जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था सर, और जो कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है यहाँ से रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जो कि यहाँ के सिटी विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं सर। तो सर ये मोदी जी को आने से, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश से, क्या फर्क आपको महसूस होता है सर? कोई फर्क रामचंद्र चंद्रवंशी को पड़ने वाला नहीं है। जब अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो रामचंद्र चंद्रवंशी जब पहली बार दफ़ा यहाँ चुनाव लड़े थे तो हम उनके स्थिति से वाकिफ़ हैं। उनके पास एक टूटहा कमांडर भी अपना नहीं था, कहीं संबंधी में से लाए थे, और उनके पास कुछ नहीं, मात्र पेंशन 8-10 हज़ार रुपया जो मिलता हो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। आज 4 बार विधायक और मंत्री बनने के बाद उनका आर्थिक स्थिति का आप आकलन लगा सकते हैं कि उन्होंने इतना रुपया कहाँ से लाया। सर आपका सर सीधा मुकाबला जो है सर, जो लोग कहते हैं कि विकास पुरुष जो है सर, ये माननीय विधायक इस क्षेत्र का और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी का सर, और आप सर चूँकि आपका लड़ाई सर विकास पुरुष है सर, कैसे सर ये जो है कि जंग को जीत पाएंगे सर? विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है। आप यह समझ लीजिए कि विश्रामपुर विधानसभा के किसी गांव में जाइए 2 फीट गड्ढा रोड मिलेगा, अपना बिजनेस बना, और 7 प्रखंड में हम समझ रहे हैं कि 150 चेक डैम जो मामूली लागत पर बनने वाला है, 5 लाख से 10 लाख तक से शुरू होता है, जो करोड़ों तक जाता है, वैसा एक भी चेक डैम नहीं बन पाया है। जबकि हम जन कल्याण मिशन के द्वारा दर्जनों चेक डैम अपने पैसा से बनाए हैं। और आप देखिएगा कि कहीं भी सिर्फ पैसा कमाने के अलावे उनका कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है तो सरकार का जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत स्कूल बना है, अस्पताल बना है या रोड बना है, उसमें भी कमीशन खोरी इतना है कि रोड का स्थिति जर्जर है। साल भर के अंदर समूचा रोड डैमेज होगा। सर ये सर कहते हैं कि हमने विश्रामपुर को एजुकेशन हब बनाने का काम किया है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, तमाम शिक्षण संस्थान का हमने जो है यहाँ पर श्रृंखला खड़ा किया है ना? तो सर इसके संबंध में क्या कहना है सर? एजुकेशन हब नहीं सर के फेस पर मोबाइल जलाइए। एजुकेशन हब नहीं, पैसा हब है वो। अच्छा, उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, इंजीनियरिंग पास किया हुआ विद्यार्थी हमारा कॉन्ट्रैक्टरी में मुंशी का काम करता है। अच्छा सर, तो ये सर जो ये विकास पुरुष का जो सर, ये तो हम नहीं कह सकते पैमाना है सर। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि ये जो भी इनका शिक्षण संस्थान है, जो कि आप बता रहे थे कि टोटल प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सर, क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में सर, चूँकि लंबे अंतराल से वे सत्ता में रहे हैं सर, वे जो है कि सरकारी शिक्षण संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यदि बनाए होंगे तो हमें आप जानकारी दें, ताकि इसमें गरीब बच्चे भी पढ़ करके जो है डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सके सर। आपको ही बता दें कि पब्लिक के गाढ़ी कमाई यानी विधायक के कमाई से वो सब शिक्षण संस्थान बना है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ठीक है वो संस्थान खोले भी हैं, तो विश्रामपुर विधानसभा के किसी छात्र से पूछिएगा कि जितना उनका उसमें पैसा जो लेते हैं उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं, सबसे पैसा पूरा दो के लेते। मतलब कि वो जो भी शिक्षण संस्थान बना है पैसा उगाही करने के एक अड्डा बनाए हैं, और उससे उनको 100% पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं है। कोई गरीब अगर जाता भी है तो जमीन बेच के उसमें एडमिशन लेगा और पढ़ाई करता है। पढ़ाई का स्तर भी बहुत निम्न है। सर आप चूँकि पिछले बार सर ये 3rd पोजीशन पर थे, और इस बार आप ऐसा प्रतीत होता है सर, क्योंकि आप जिस पार्टी से सर आए हैं, या शोषित, दलित, वंचित का यह सर जो कि पार्टी रहा है सर, इस बार क्या उम्मीद यहाँ की जनता आपसे करेगा सर? क्या विधानसभा में आपका आवाज़ एक मजबूत और जो शोषित वंचितों का प्रखर आवाज़ के रूप में सर आप जाएंगे? हम आज तक किसी पार्टी के तरफ नहीं गए हैं, और हम जिस लाइन में काम करते थे क्षेत्र में, गरीब गुरबों का काम करते थे, और यही देख करके, चूँकि राजद पार्टी जो है वो गरीब गुरबों का पार्टी है, किसी अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, और उसी के ध्यान में रखते हुए हम आरजेडी में आए हैं। और हमें उम्मीद है
कि बम्फर वोट से आरजेडी अपना सीट नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आप सर जिस विधानसभा से संबंध रखते हैं सर, ये पूरे झारखंड में सर सबसे हॉटेस्ट सीट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घमासान जो होता है सर, और जो है कि यहीं पे होता है सर। और यह जो विधानसभा क्षेत्र जो है सर, हम यहाँ पर पब्लिक रिव्यू कर रहे थे, टोटल डिपार्टमेंट में यहाँ सर करप्शन का एक अड्डा बना हुआ है सर। आपको सर जीतने के बाद यहाँ के लोगों को क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा सर? अगर जीत गए तो बिना कहीं गए 50% तो ऐसे ही बदलाव दिखेगा। इसका कारण यह है कि जितने भी क्षेत्र में पदाधिकारी हैं, ब्लॉक हो, अंचल हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, तो वह जानते हैं कि नरेश सिंह घूसखोरी का एक पैसा नहीं रख सकते हैं। और जिस पदाधिकारी को मालूम हो गया कि हमारा विधायक ईमानदार है, घूसखोरी 50% समाप्त तो उसी दिन हो जाएगा। इसके बाद 15 दिन विजिट करने के बाद लगभग 100% घूसखोरी। क्वेश्चन मात्र सर, ये सर राजनीति में युवाओं का भागीदारी सर सबसे ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर से सर ये देख सकते हैं कि चारों तरफ जो सर युवाओं के घेरेबंदी में आप हैं सर। युवाओं के लिए खास तौर से, चूँकि आप सर जीतने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो रिव्यू मेरे पास आया है सर, है ना, युवाओं के लिए खास तौर से सर आप क्या करेंगे? देखिए, बेरोजगारी का यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, और हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये जान लीजिए। कोई भी विधायक, चाहे नरेश सिंह हो, चाहे नरेश सिंह के ऊपर का विधायक हो, 100% बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। लेकिन यह हमारा जो विश्रामपुर विधानसभा है, जैसे भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। और सिंचाई का सुविधा जब हम दे देंगे, भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी सिंचाई सुविधा हम दे सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पैमाने तक, उस सुविधा को जरूर देंगे। उससे कुछ हद तक बेरोजगारी कम होगा। और इसके बाद जिस विश्रामपुर विधानसभा में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, वो सब यहाँ का युवा काम करेंगे और उन्हीं संस्था में काम करेंगे। जैसे बड़ा टेंडर है, उसमें इसमें युवा का भागीदारी रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत हद तक हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। सर वरिष्ठ नागरिक आपके साथ जुड़े हुए सर, युवा वर्ग जो भी नए जो वोटर के रूप में जो जुड़े हैं सर, उन लोगों से आपका क्या अपील रहेगा सर? मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है सर। मेरा युवा प्लस विश्रामपुर विधानसभा के पब्लिक से यही अनुरोध रहेगा कि पिछले 10 वर्षों से आपके बीच में हैं। नरेश सिंह जो 10 वर्ष में अपने गाढ़ी कमाई का कुछ अंश खर्च करके आपके क्षेत्र में काम किए हैं, हमको लगता है उतना विधायक भी काम नहीं किए हैं जितना हम व्यक्तिगत रूप से काम किए हैं। और हम जनता को यह कहना चाहते हैं कि अगर मेरा काम पसंद हो तो हमें ज़रूर वोट दें, अगर मेरा काम पसंद नहीं हो, हमसे अच्छा कोई काम किया हो तो उसको वोट दें। सर के लिए आप लोग जोरदार ताली लगा दीजिए। आपके माननीय क्षेत्र का जो है कि विधायक प्रत्याशी है नरेश प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे समाचार टीवी के साथ अपना वक्त को साझा करने के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। मित्रों, आइए आप ये देख रहे थे कि जो है कि यहाँ पर जो है कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आप ये देखिए कि नरेश प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि यहाँ पे अभी भी इनका रोड शो समाप्त हुआ है, और रोड शो समाप्ति के पश्चात जो है हम आप सबों को हम बात करा रहे थे मित्रों। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। माइकल जेडी जेमसन, सन ऑफ झारखंड, और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी, धन्यवाद, शुक्रिया।